अरविंद जब उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था तब मोहनलाल बिल्कुल चुप थे। उन्होंने रास्ते भर में एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। फिर बेटा वृद्धाश्रम की फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाने लगा। तब मोहनलाल ने उसे पास बुलाया और बोले, घर में मेरे पोते पोती का ख्याल रखना, वे मुझे न पाकर उदास होंगे। उसके बाद अरविंद वहां से चला आया। वह पिता को छोड़ तो आया था मगर उसका मन विचलित था। घर पहुंचा तो उसका 10 वर्षीय बेटा बोला, पापा आज दादू कहां चले गए? वह बोला, दादू तो गांव चले गए बेटा, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। मगर बेटा जिद पर अड़ गया, बोला, मैं भी गांव जाऊंगा, दादू के बिना मेरा मन नहीं लगता। उसके साथ 8 वर्षीय बेटी भी रोने लग गई। काफी देर समझाने पर भी बच्चे नहीं माने तो अरविंद ने दोनों को एक एक थप्पड़ लगा दिया। तब जाकर बच्चे चुप हुए। 8-10 दिन बाद बच्चे दादू के बिना रहना सीख गए थे। अरविंद भी आत्मग्लानि की सोच से बाहर निकल आया था। जिंदगी ढर्रे पर लौट ही रही थी कि गांव से कैलाश चाचा जी आ गए। आते ही बोले, भैया कहां हो? देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी बहुरिया के हाथों से बनाया हुआ कैर सांगरी का अचार लाया हूं। जब घर में उन्हें बड़ा भाई नहीं दिखा तो उसने अरविंद के बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे दादू कहां हैं? बच्चा बोला, दादू तो 10 दिन हो गए गांव चले गए। कैलाश बोला, गांव से तो मैं आया हूं बेटा, वहां तो भैया नहीं पहुंचे। इतने में अरविंद आ गया, बोला, इधर आ जाइए चाचा जी, मैं बताता हूं। अलग कमरे में बैठ जाने के बाद अरविंद बोला, दरअसल बात यह है चाचा जी कि पापा को मैंने वृद्धाश्रम भेज दिया है। अब वे वहीं रहकर बुढ़ापा काटेंगे। चाचा बोला, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही ये बताते हुए? अरविंद ढीठता से बोला, इसमें शर्म की क्या बात है चाचा जी, अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रहा हूं। 15,000 रुपए हर महीने मुझे वृद्धाश्रम में देने होंगे। चाचा बोले, मुझे शर्म आ रही है ये सब सुनते हुए। आज तुम पति पत्नी 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हो। अपने बूढ़े बाप को रोटी नहीं दे सकते तो लानत है तुम पर। तुम क्या समझते हो? 15,000 रुपया महीने के खर्च करके तुम सभी आड़ों से मुक्त हो गए। अरविंद बोला, मजबूरी हो गई थी चाचा जी। आजकल वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। आपकी बहू से लड़ पड़ते थे, काम वाली को भी घर से भगा दिया, बच्चों की ट्यूशन टीचर से भी लड़ पड़ते थे। बच्चों की पढ़ाई पर भी फर्क पड़ रहा था। जब टीचर पढ़ाने आती थी तब बच्चे दादाजी के पास जाकर छुप जाते थे। पापा भी उन्हें दुलारते हुए कहते थे, रहने दो, पढ़ नहीं रहे हैं तो मत पढ़ने दो। चाचा बोले, याद करो तुम्हारी माँ तुम्हें हॉस्टल डालना चाहती थी मगर भैया ने तुझे हॉस्टल नहीं भेजा था, सिर्फ इसलिए कि वहां तुम्हें घर परिवार का प्यार न मिलने से तुम कहीं डिप्रेशन में न चले जाओ। जब तुम दोस्तों के साथ रहकर नशे के आदी हो गए थे, सब तुझे बाल सुधार गृह में भेजना चाहते थे मगर भैया ने तुझे नहीं भेजा। कहते थे बेटा है मेरा, जिगर के टुकड़े को कैसे नजरों से दूर कर दूं। फिर महीनों तक तुझे सीने से लगाकर सोते थे, हर समय तेरे साथ रहते थे, साथ खेलते थे। तुझे ऐसी जिंदगी से बाहर निकाल कर लाए थे जहां से लौटना नामुमकिन होता है। याद करो जब तुझे डेंगू हो गया था, प्लेटलेट्स की संख्या गिरती जा रही थी, रक्तदान करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तब भैया ने तुझे 10वें दिन दोबारा अपना रक्त दिया था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि एक बार रक्तदान करने के 56 दिन बाद ही दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। मगर भैया ने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। बोले थे, मेरी जान तो मेरा बेटा है, अगर यही नहीं रहा तो जी कर क्या करूंगा। सब सुनकर अरविंद की आंखें गंगा जमुना बन चुकी थीं। उधर दरवाजे की ओट में खड़ी बहू भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। अरविंद बोला, चाचा जी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पापा को वापस लाना चाहता हूं मगर उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज आप साथ चलो। जब अरविंद और कैलाश गाड़ी में बैठ रहे थे तब अरविंद की पत्नी भी बच्चों को साथ लेकर आ गई। बोली, पापा जी स्वाभिमानी हैं, ऐसे वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मुझे और बच्चों को भी साथ ले चलो। जब गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंची तब अरविंद ने पत्नी और बच्चों को बाहर ही छोड़ दिया, खुद चाचा के साथ भीतर गया। वहां पर वृद्ध लोग मंडली बनाकर बैठे बात कर रहे थे मगर मोहनलाल उन्हें नजर नहीं आए। काफी खोजने के बाद वे एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे मिले। अरविंद जाते ही उनके पैरों में गिर गया, बोला, पापा माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब अपने घर चलो।
हम सब आपको लेने आए हैं। मगर मोहनलाल ने मुंह फेर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश बोला, भैया माफ कर दो, बच्चा है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मगर मोहनलाल ने उसकी भी नहीं सुनी। काफी देर तक मनोहार करने के बाद भी मोहनलाल ने चुप्पी नहीं तोड़ी। तब अरविंद बीवी बच्चों को भी वहां ले आया। अरविंद की पत्नी बोली, पापा जी माफ कर दो, नादानी में गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मगर मोहनलाल ने उसे भी कोई तवज्जो नहीं दी। फिर दोनों बच्चे मोहनलाल से चिपट गए, बोले, दादू हमें छोड़कर यहाँ क्यों छिपे बैठे हो? अब हमने आपको ढूंढ लिया है, चलो घर चलो। बूढ़ा मोहनलाल बच्चों के आगे टूट गया, उन्हें कसकर छाती से लगाकर बोला, तुम दोनों में तो मेरे प्राण अटके पड़े हैं, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ नींद नहीं आती। फिर चुपचाप वह पोते पोती के साथ चलकर गाड़ी में बैठ गया। वीडियो अच्छी लगे तो एक शेयर जरूर कीजिएगा।